कई बार आपको लगता होगा ना कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी क्योंकि घर के काम, ज़िम्मेदारियाँ, घर, बच्चे सब सबके बाद जब रात आती है तो पढ़ाई के लिए सिर्फ थकान बचती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बिना थके मैं हर रोज़ पढ़ाई करती हूँ और ये कोई जादू नहीं होता है, बस छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमारी लाइफ को बदल देती हैं। देखिए तो जो थकान होती है वो हमारे शरीर से नहीं आती है। थकान हमेशा आपके दिमाग से आती है। असल में हम हम भी एनर्जी जो हम वेस्ट करते हैं वो कहाँ करते हैं? सबसे पहले फाइंड आउट वो करना होता है। गलत जगह हम अपना एनर्जी को खर्च करते हैं। जैसे कि कॉलिंग में अ, रील्स स्क्रॉलिंग में मतलब स्क्रॉलिंग में, फिर ओवरथिंकिंग में, ये सब चीज़ें आपकी एनर्जी को खा जाती हैं। तो ये सब जो एक्टिविटी होती है ना वो एनर्जी को सही डायरेक्शन में नहीं जाने देती है। तो हमें अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन देना है और ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम दिन भर में जो आपके पास एनर्जी बचा रहे वो उसको अपनी पढ़ाई के टाइम में अच्छे से उस पे एक्सपेंड कर पाओ और अपनी स्टडी में लगा सको ताकि हमारा जो दिन है वो बिल्कुल बदल जाए, मतलब हम मोटिवेट रहें। और हम गलती करते हैं कि हम जो मोटिवेशन है वो बाहर ढूंढते हैं, जबकि मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आती है। अगर आप कोई रील्स देखोगे, कोई वीडियो देखोगे तो वो मोटिवेशन आपके कुछ मिनट, कुछ घंटे तक ही आपके पास रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। बट जब आप कुछ अच्छा काम करोगे, जैसे कि अच्छा खाना, बैलेंस डाइट, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। और जब आप अच्छा खाना खाओगे, योगा करोगे, तो फिर आपका माइंड एक्टिव रहेगा, पढ़ाई में अच्छे से उसको डिवोट कर पाओगे, अपने समय को यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो ये सब कुछ-कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो आप अपनी लाइफ में अपने टाइम को बचा के उसको प्रीशियस बना सकते हैं। और एक दिन में तो ये होगा नहीं, ये बहुत लंबे समय की प्रैक्टिस की बात है। और जो भी मोटिवेशन हम बाहर ढूंढते हैं तो वो मोटिवेशन एक्चुअली हमारे अच्छे कामों से ही आती है। या हम अच्छा काम करते हैं तो वो जब अपने आप को कुछ टास्क देते हैं और वो टास्क पूरा हो पा जाता है तो एनर्जी खुद ब खुद आ जाता है। और वो एनर्जी या वो पॉजिटिविटी बहुत लंबे समय तक रहता है, ताकि वो हमें और भी अच्छे-अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित करता है। और इस तरह हम अपने समय को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैं अपने समय को यूटिलाइज़ करती हूँ, मुझे जब भी समय मिलता है, मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। मुझे भी घर के काम करने होते हैं, बच्चे हैं, घर सँभालना है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि वो सब ज़िम्मेदारियाँ भी मेरी ही है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी, उसको सँभालना। बट जो भी मेरा ड्रीम है, जिसको मैं अचीव करना चाहती हूँ, उसके लिए भी मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी जॉब में किसी भी सेक्टर में आप रहो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम मैनेजमेंट का होता है, सबसे बड़ा रोल होता है। और वहाँ जब आप अभी अभी जो इस चीज़ को अगर आप कर पाते हो, अपने टाइम को अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर पाते हो, तो सही यकीन मानिए आप जब अपने ड्रीम को अचीव कर लोगे, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, वहाँ पे जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छे से क्योंकि आपकी ये प्रैक्टिस में हो जाएगी ये सब चीज़ें। तो इसके लिए आज से शुरू करना होगा। और आज की वीडियो में मैं बस इन सब चीज़ों के समझाना चाहती हूँ, सब चीज़ों को कि कैसे आप अपने घर, बच्चे, परिवार, फैमिली सबको देखते हुए अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हैं। और ये बिल्कुल आसान है। और जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकती हैं। तो थकना नहीं है, हारना नहीं है। स्टे कंटिन्यू योर स्टडी, कैरी ऑन। फर्स्ट स्लॉट स्टडी का मेरा हो गया है पूरा।
और मैं यहाँ पे बना रही हूँ लिट्टी, सबका मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो लिट्टी चोखा और बहुत 2-3 तरीके की चटनी। तो उसके बाद फिर मुझे करना है सेकेंड स्लॉट की पढ़ाई। तो देखिए छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ जो भी है हमारे घर की उसको निभाते हुए स्टडी को भी बिल्कुल फ़ोकस करते हुए मैं अपनी टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज करती हूँ। और ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है खुद को कि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर पाती हूँ और मैं किसी भी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटती हूँ। चाहे वो एक मदर की हो, वाइफ़ की हो, जो भी हो। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी इवनिंग की पढ़ाई और यहाँ पे बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे हैं। और जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो हस्बैंड मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, वो बच्चों के साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, बच्चे अच्छे से उनके साथ रहें, मुझे पढ़ने दें। और कोई भी वुमेन अगर पढ़ाई करना चाहती हैं या कुछ जीवन में करना चाहती हैं तो विदाउट उसके पार्टनर के तो वो कुछ कर नहीं सकती है। उसके पार्टनर का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप अच्छा काम करोगे, तो जब घरवाले आपके एफ़र्ट्स को देखेंगे, तो वो आपको ज़रूर एप्रिशिएट करेंगे। ऐसा बहुत रेयर होता है कि लोग नहीं समझते हैं चीज़ों को कि हाँ, आप आपके एफ़र्ट्स को नहीं देखते हैं। बट मतलब लास्ट डे तक मतलब ऐसा समय ज़रूर आता है कि वो लोग आपकी मतलब आपको एप्रिशिएट करते हैं, आपके एफ़र्ट्स को देखते हैं। तो लगे रहिए अपने ड्रीम को अचीव करने में और छोटे-छोटे कामों से अगर टाइम को निकाल सकते हैं या यूँ कहिए कि चुरा सकते हैं तो बिल्कुल चुरा लीजिए अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, क्योंकि यही बेस्ट टाइम है अपने ड्रीम को देने का। नहीं तो फिर आप अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है। बहुत सारी लाखों की संख्या में स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड स्लॉट भी मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट जो कि बायो का है। तो इस तरह से मैं अपने घर के काम, बच्चे और स्टडी को कैसे मतलब मैनेज कर पाती हूँ, इस वीडियो में मैंने यही शेयर किया है कि अ, अप अ, घर के काम के साथ या जॉब के साथ भी अपने स्टडी को कंटिन्यू कर पाते हैं। मेरे मेरा जो ओपिनियन है वो बस ये है कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो आप अपने अपनी परिस्थितियों के सामने खुद को कभी गुलाम मत बनाइए। परिस्थितियाँ ऐसे ही होती हैं, अगर आप परिस्थितियों के सामने गुलाम बन जाओगे तो फिर आप